जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में नई भर्ती नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक और गुड न्यूज़ आई है। एक और नया पोस्ट क्रिएट किया गया है और इस पोस्ट में मान सकते हैं सभी जोन को मिलाकर के लगभग 20,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करेंगे इस वीडियो में कि नए पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या कौन से सब्जेक्ट से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है, तो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और जो 2.5 लाख वैकेंसी का ऑफिशियल आंकड़ा है, उसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन की भर्ती शामिल है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के ऑफिशियल अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया, जिसमें देख सकते हैं द जनरल मैनेजर, यानी सभी जनरल मैनेजर को, सभी जोनल रेलवे को, प्रोडक्शन यूनिट को, चेयरमैन को, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये भेजा गया है। जिसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर इन ग्रुप 1 इन लेवल 5 ऑफ 7th CPC, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो किया जाएगा सिग्नल मेंटेनर के पोस्ट में, जो लेवल 5 की भर्ती होगी। लेवल 5 का जो आपका ग्रेड पे होता है, आपको मालूम होगा कि 2800 ग्रेड पे होता है। तो ये जो लेवल 5 में भर्ती की जाएगी सिग्नल मेंटेनर के पोस्ट के लिए, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन लेटर अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी बाहरी कैंडिडेट जो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 में कंसीडर किए जाएंगे, उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। जिसमें देख सकते हैं बताया गया है पास इन बीएससी, यानी कि आप लोग का जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो बीएससी होना चाहिए। यानी आर्ट्स और कॉमर्स जिन्होंने किया है वो इस पोस्ट से बाहर हो गए। इसमें साफ लिख दिया गया है पास इन बीएससी, आपका बीएससी होना चाहिए। और उस बीएससी में पार्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट वाले एलिजिबल होंगे, तो देख सकते हैं जिन्होंने बीएससी या तो फिजिक्स से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या कंप्यूटर साइंस से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या इंस्ट्रूमेंटेशन से, यानी इसी सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पे अलाउ किया गया है सिग्नल मेंटेनर ग्रुप 1 लेवल 5 पोस्ट के लिए। तो जिसमें देख सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया है, यानी फिजिक्स ऑनर्स रहा हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन रहा हो, तो इसमें यानी कि कैंडिडेट है जो एलिजिबल हो पाएंगे। सेकंड देख सकते हैं द इशू ऑफ अलाउइंग कैंडिडेट possessing BSc in combination of sub stream of the above basic stream for the post has been under consideration of this ministry. It has now been decided to allow such candidate to be considered for employment on the railway if they apply for the same. Accordingly, henceforth minimum educational qualification for open market recruitment to the post of signal maintainer group 1 level 5 stand modified as under, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है लेवल 5 में ग्रुप 1 में, जिसमें देख सकते हैं जिन्होंने बीएससी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हो, या फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या इंस्टीट्यूट, और बीएस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी मेन आपका ये सब्जेक्ट हो या इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पे इसको मान्यता दी गई है। जिसे नीचे देख सकते हैं नोट में कि कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबव बेसिक स्ट्रीम में आल्सो बी परमिटेड, द सेम विल बी एडिशनल एलिजिबिलिटी qualification while the minimum entry qualification will continue to BSc as indicated above. Such candidate selected with qualification of diploma
और डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग हायर पे स्केल लेवल इन एनी पे मैट्रिक्स एज द सेम इज लिंक्ड टू द पोस्ट। इसमें बताया गया है कि जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग में लिया है, यानी कि एवं बेसिक स्ट्रीम से, यानी जो स्ट्रीम यहाँ पे बता दिया गया है उसी में जिन्होंने डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए से ही मांगा गया है। जिनके पास यदि इंजीनियरिंग का डिग्री है या डिप्लोमा का डिग्री है और ये बाद में क्लेम करेंगे कि हमें ज़्यादा पे स्केल दिया जाए तो ये मान्य नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये नया पोस्ट सिग्नल मेंटेनर जो आपका लेवल 5 के लिए क्रिएट किया गया है। तो ये जो नया पोस्ट क्रिएट किया गया है तो आप लोग मान के चलें कि ये जो 17 जोन है सभी 17 जोन को मिलाकर के इसमें वैकेंसी पोस्ट आपका हजारों की संख्या में जाने वाली है। तो ये गुड न्यूज़ होने वाली है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनके पास ये यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी जिन्होंने बीएससी कर रखा है या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रखा हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो सिग्नल मेंटेनर लेवल 5 की जो भर्ती आने वाली है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसका जो मान सकते हैं ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग दिया गया। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आप लोग मान के चलें कि जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम लेती है, यानी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है यानी कि पीटी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसी एग्ज़ाम पैटर्न पे इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं लेवल 5 की भर्ती है और जो मान सकते हैं एज का जो क्राइटेरिया रेलवे में चलता है वही रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं मान सकते हैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा जिन्होंने बीएससी कर रखा है कि आप लोग के लिए एक नया पोस्ट क्रिएट हो गया। बात करें कि वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है तो देख सकते हैं ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी फरवरी के अंत में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। उसी के संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ पे वैकेंसी आपका रेलवे में देख सकते हैं 2.4 लाख से अधिक रिक्तियाँ निकालने जा रहा है रेलवे, जिसमें सुरक्षा यानी डिपार्टमेंट के लोग होंगे। उसके बाद एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट होगी, एनटीपीसी के हज़ारों पोस्ट होंगे, टीसी के पोस्ट होंगे, आरपीएफ होंगे, एलपी होंगे, एलपी टेक्नीशियन होंगे और ग्रुप डी होंगे। और ये सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा भी देख सकते हैं कि सभी जोनल रेलवे को मिलाकर के सभी पोस्ट को मिलाकर के इनके पास ऑफिशियल जो है वो 2.5 लाख वैकेंसी है जो वैकेंट है। और इसका नोटिफिकेशन है जो आप लोग मान सकते हैं जल्द ही देखने को मिलेगा, यानी नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपका फरवरी के अंत में जब यानी कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगी। तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, वैकेंसी 100% आपका कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन इसका निकलने वाली है। तो जो लाखों कैंडिडेट सालों से तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं रेलवे की, अब वो घड़ी आ गई है कि वैकेंसी आपका जल्द ही देखने को मिलने वाली है। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होंगे सही और ऑफिशियल चेसिंग क्लासेस सबसे पहले आपको देगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।